तो हमारे प्यारे स्टूडेंट, तो कैसे आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का जो है ना बाबू अति आवश्यक प्रश्न है। आपका जो 1 तारीख से त्रिमासिक परीक्षा है और 1 तारीख को जो है ना बाबू पॉलिटिकल साइंस का ही एग्जाम है। तो पॉलिटिकल साइंस से जितना बाबू वीवीआई ऑब्जेक्टिव यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, सभी प्रश्न जो है ना बाबू यहीं पे मिल जाएगा। तो आप लोग क्या करिएगा, ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। आपके एग्जाम में आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए आज का जो हमारा बाबू पहला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि किस समिति के अनुशंसा पर भारत में प्रथम बार पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया था? ऑप्शन नंबर ए में अशोक मेहता समिति, ऑप्शन नंबर बी में गिरधारी लाल व्यास समिति, ऑप्शन नंबर सी में दाक्षिक अली समिति, ऑप्शन नंबर डी में बलवंत राय मेहता समिति। जल्दी इसका आंसर आप लोग बताइए कि किस समिति के अनुशंसा पर भारत में प्रथम बार पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया था। जल्दी इसका आंसर बाबू बताइए। 1 तारीख को ये बाबू प्रश्न आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। जल्दी इसका आंसर आप लोग बताइएगा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका डी हो जाएगा। किस समिति के अनुशंसा पर भारत में जो है ना पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया था? तो बलवंत राय मेहता समिति, ये याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद याद रखिएगा जो पंचायती राज संस्थाओं हुआ था बाबू कौन से संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ है? पंचायती राज तो याद रखिएगा 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था ये पंचायती राज से संबंधित है। उसके बाद आपसे पूछेगा 74वां जो है ना संविधान संशोधन जो है ना किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा बाबू आपके शहरीकरण से संबंधित है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा बाबू एग्जाम में बहुते बार पूछ लिया गया है। तो याद रखिएगा आपका जो है ना 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से। और 74वां आपको पता ही है बाबू आपका नगर निगम से संबंधित है। ये दोनों याद रखिएगा। आप बोलिएगा सर जो है ना संविधान संशोधन क्या होता है? देखिए बाबू संविधान में कुछ चीज को बदलाव की जाती है, कुछ चीज की जो है ना बाबू चेंज की जाती है, उसी को कहा जाता है संविधान संशोधन। और संविधान संशोधन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है ये भी याद रखिएगा बाबू कि भारत में संविधान संशोधन जो होता है अनुच्छेद किसके द्वारा होता है? 368। तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका 1 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर डी। तो आप लोग क्या करिएगा बाबू ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद करिएगा। ये सभी प्रश्न जो है ना आपको 1 तारीख को बाबू देखने के लिए मिलेगा त्रिमासिक परीक्षा में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 2 को देख लेते। क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका जो है ना निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था का जो है ना विशेषता नहीं है? आप लोग यहाँ लिखा हुआ नहीं है, इस पे ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए में दोहरी नागरिकता, बी में शक्तियों का विभाजन, सी में आपका स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी में संविधान की सर्वोच्चता। तो जल्दी बताइए भारतीय संघीय व्यवस्था का विशेषता नहीं है। देखिए बाबू आपका जो है ना यहाँ देखिएगा शक्तियों का विभाजन अनुसूची 7 में है। स्वतंत्र और न्यायिक व्यवस्था हमारे यहाँ जो बाबू न्यायपालिका पूरा तरह से स्वतंत्र होता है। संविधान की सर्वोच्चता है। लेकिन यहाँ दोहरी नागरिकता, यहाँ क्या दिख रहा है बाबू? दोहरी नागरिकता। ये दोहरी नागरिकता अमेरिका के संविधान में। दोहरी नागरिकता किस देश के संविधान में? तो अमेरिका के संविधान में। यहाँ पूछ रहा नहीं है, भारतीय संघीय व्यवस्था नहीं है। तो याद रखिएगा ये अब दोहरी नागरिकता नहीं है। दोहरी नागरिकता कहाँ पे? ये अमेरिका के संविधान में। तो ये सभी याद रखिएगा बाबू, ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं, समझे। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग क्या करिएगा ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद करिएगा। तो दोहरी नागरिकता किस देश के संविधान में नहीं है? तो अमेरिका के संविधान में है। आपका ये भारत के संविधान में नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि भारतीय संविधान के द्वारा कितने जो है ना बाबू मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? ये सब बताने की क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार है? आपको पता ही है बाबू मौलिक अधिकारों की संख्या पहले कितना था बाबू? 7 था। पहला देखिएगा जो है ना आपका समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा देखिएगा आपका धार्मिक स्वतंत्रता, उसके बाद 5वां संस्कृति एवं शिक्षा, छठा देखिएगा तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। आपसे पूछेगा मौलिक अधिकार का चर्चा जो है ना भारतीय संविधान के कौन से भाग में है? तो भाग 3 में है। आपसे पूछेगा मौलिक अधिकार की चर्चा जो है ना आपका
भारतीय संविधान के अनुच्छेद कहां से कहां तक है, तो याद रखिएगा 12 से जो है ना आपका 35 तक जो है ये आपका मौलिक अधिकार की चर्चा है। कहां से कहां तक है, 12 से 35 तक, ये सभी याद रखिएगा बाबू, ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, समझे। तो पहले मौलिक अधिकारियों की संख्या 7 थी, लेकिन आपका देखिएगा 44वां संविधान संशोधन द्वारा 1978 में, 44वां संविधान संशोधन द्वारा 1978 में बाबू एक मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था, जिसका नाम था संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, उसको समाप्त कर दिया गया था। अभी वर्तमान में जो है ना बाबू मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, 6 है, समझिए। सब आपको पता है, इतना डीप में नहीं बाबू, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब करवाते चलते हैं। तो मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, 6 है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन यानी चुनाव के लिए जो है ना आपका प्रावधान करती है, बताइए आप लोग, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन यानी चुनाव के लिए जो है ना प्रावधान करती है। ऑप्शन ए में है आपका देखिएगा जो है 230, सी में आपका 231, डी में आपका 322, ऑप्शन नंबर 3 डी में 324। तो निर्वाचन के लिए प्रावधान करती है अनुच्छेद 324, ऑप्शन नंबर डी। पूछेगा जो है ना आपका नियम, निर्वाचन का मतलब चुनाव, पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना बाबू आपका जो अनुच्छेद निर्वाचन से संबंधित है, तो आपका मारिएगा डायरेक्ट थे अनुच्छेद 324। आपसे पूछेगा कि आप ये बताइए कि जो है ना भारत के प्रथम चुनाव आयोग के अध्यक्ष क्या नाम था, तो सुकुमार सेन, वर्तमान में ज्ञानेश कुमार, ये सब याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में जो है ना राज्यसभा में जो है ना प्रतिनिधित्व होता है, राज्यसभा का प्रतिनिधित्व कौन होता है। ऑप्शन नंबर ए में केंद्र सरकार, बी में राज्य सरकार, सी में आपका राज्य एवं केंद्र दोनों, ऑप्शन नंबर डी में केवल है। तो भैया राज्यसभा का प्रतिनिधित्व होता है वो राज्य सरकार होता है, ऑप्शन नंबर बी राज्य का। राज्यसभा का प्रतिनिधित्व होता है राज्य का, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 6 को, क्वेश्चन नंबर 6 में है कि भारतीय संघीय व्यवस्था में अधिक शक्ति प्राप्त है। ऑप्शन नंबर ए में केंद्र को, बी में राज्य को, सी में जिला को, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी इसका आंसर आप लोग बताइए कि भारतीय संघीय व्यवस्था में अधिक शक्ति किसे प्राप्त है, जल्दी इसका आंसर आप लोग बताइएगा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। भारतीय संघीय व्यवस्था में अधिक शक्ति जो प्राप्त है बाबू वो केंद्र के पास है, हमारे यहाँ पे राज्य जो है ना ज्यादा शक्ति प्राप्त नहीं है, क्योंकि आपको बताए थे कार्यपालिका 3 सरकार के जो है ना कुल 3 अंग होते हैं। आपको पता है बाबू आपका जो है ना कार्यपालिका देखिएगा ये 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है संसदीय, दूसरा होता है बाबू अध्यक्षात्मक, तीसरा होता है आपका देखिएगा अर्धअध्यक्षात्मक। तो संसदीय में जो है ना आपका प्रधानमंत्री यानी केंद्र को जो है ना बाबू अत्यधिक क्या मिली हुई है, शक्ति मिली हुई है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि राज्यसभा में जो है ना आपका राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है। ऑप्शन नंबर ए में है 12, बी में है 13, सी में 21, ऑप्शन नंबर डी में 11। जल्दी बताइए बाबू आपका राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत की जाती है, तो याद रखिएगा 12। राज्यसभा में राष्ट्रपति को 12 सदस्यों को क्या की जाती है बाबू मनोनीत, यानी आपका खेल से, उसके बाद साहित्यिक क्षेत्र से जो बाबू अच्छा क्षेत्र होती है तो वहां से क्या करता है कि राष्ट्रपति 12 सदस्यों को अपना मर्जी से क्या कर लेता है, मनोनीत कर लेता है। लेकिन लोकसभा में भी पहले जो था ना बाबू आपका जो है 2 सदस्यों को करता था, लेकिन लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन 2 सीट था उसको समाप्त कर दिया गया। तो लोकसभा में राष्ट्रपति अब मनोनीत नहीं करता है, राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को क्या करता है बाबू मनोनीत करता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए में है आपका देखिएगा जो है ना पटना, बी में बॉम्बे, सी में है मद्रास, ऑप्शन नंबर डी में कलकत्ता। तो भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना मद्रास में 1688 में हुआ था। कब हुआ था बाबू, मद्रास में जो है ना आपका प्रथम नगर निगम की स्थापना 1688 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा तो जो है ना आपका 8 का ऑप्शन नंबर सी। तो भारत में पहला नगर निगम की स्थापना कहाँ किया गया था, तो मद्रास, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि भारत के किस राज्य को हाल ही में विभक्त करके 29वें राज्य जो है ना बाबू तेलंगाना के रूप में जो है ना आपका व्यक्तित की गई। तो बाबू देखिए 29वें राज्य तेलंगाना नहीं है, हालांकि आपको पता है बाबू, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आंध्र प्रदेश होगा। आपको पता है जो आपका 28वें राज्य था, लेकिन तेलंगाना को जो है ना बाबू 2 भाग में बात करके एक नया राज्य बनाया गया था जिसका नाम था आंध्र प्रदेश, समझे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि आप अच्छा समझिएगा, लेकिन बाद में क्या हुआ कि बाबू जम्मू कश्मीर एक खुद का जो है ना बाबू राज्य था उसको हटा दिया गया था और जम्मू कश्मीर क्या बन गया, तो याद रखिएगा बाबू आपका जो है ना जम्मू कश्मीर जो है वर्तमान में
एक यूटी है, यूटी जानवे करते हैं केंद्र शासित प्रदेश। यूटी क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है, आपको ये सब पता है। तो 29वें राज्य आपका जो है ना तेलंगाना को जो है ना बाबू स्थापना आंध्र प्रदेश से अलग करके की गई थी, समझे। तेलंगाना यानी हैदराबाद, तो हैदराबाद जो है ना बाबू आपका देखिएगा जो आंध्र प्रदेश को विभक्त करके तेलंगाना बनाया गया था। लेकिन 29वें राज्य था वो आपका, लेकिन वर्तमान में देखिएगा 28वें राज्य है भारत में। भारत में वर्तमान में कुल कितना राज्य है? जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, उसको आपका जो है विभाजन करके क्या बना दिया गया बाबू? यूटी बना दिया गया। 2019 में आपका जम्मू कश्मीर से जो है बाबू अनुच्छेद 370 छीन लिया गया था, आपको ये सब पता है, समझे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? आपका जो है ना ए हो जाएगा, समझे। तो ऑप्शन नंबर ए। हालांकि ये क्वेश्चन आपके 9 एग्जाम में पूछेगा ही नहीं, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 29 राज्य है, ये नहीं है तो 29 राज्य कैसे पूछ लेगा? तो ये पूछेगा नहीं, अगर पूछ भी लेगा तो मारिएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए आंध्र प्रदेश। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को, 10 बाबू इंपोर्टेंट, इसको याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन IMP लगा लीजिए, इंपोर्टेंट है। केंद्र और राज्य के बीच जो है ना बाबू प्रमुख अर्चना रही है। ऑप्शन नंबर ए में है राज्यपाल की भूमिका, बी में अनुच्छेद 356, डी में राज्य केंद्र पर निर्भरता, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से सभी। देखिए तो आपका केंद्र और राज्य के बीच जो है ना बाबू आपका प्रमुख अर्चना इनमें से सभी होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? डी। पहले तो राज्यपाल की भूमिका और अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति कहीं शासन लगा देगा। उसके बाद आपका राज्य जो है केंद्र पर क्या होता है बाबू? आपका निर्भर होता है भारत में, समझे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इन सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि जो है ना आपका भारतीय संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए में ग्राम पंचायत, बी में पंचायती राज, सी में नगर पालिका, ऑप्शन नंबर डी में नगर निगम से। तो 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा पंचायती राज, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर बी। तो पंचायत 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो आपका पंचायती राज, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए में प्रधानमंत्री, बी में मंत्रिमंडल, सी में राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी में उपराष्ट्रपति। जो हमारे जो है ना आपका सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश यानी CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नियुक्ति कौन करता है? वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है, समझे। लेकिन उसकी जो सलाह देता है बाबू वो वरिष्ठ जज देता है, तो ऑप्शन नंबर सी। तो याद रखिएगा जो है ना सर्वोच्च न्यायालय की जो है ना न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि भारत में गैर कांग्रेस के जो है ना बाबू, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट, बहुत बार आ गया। जो है ना आपका भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? इसको याद रखिएगा। ऑप्शन ए में चंद्रशेखर, बी में मोरारजी देसाई, सी में BP सिंह, ऑप्शन नंबर डी में आपका IK गुजराल। तो भारत के जो है ना बाबू भारत में गैर कांग्रेसी सरकार के पहले प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? बी हो जाएगा, समझे। इसको इंपोर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को जो है ना संयुक्त अधिवेशन की जो है ना बाबू नियुक्ति देती है? संयुक्त अधिवेशन, ये भी इंपोर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आएगा, समझे। तो आपका कौन सा अनुच्छेद संसद को जो है ना संयुक्त अधिवेशन की जो है ना बाबू अनुमति देती है? तो ऑप्शन नंबर 105, बी में 108, सी में 111, डी में 113। तो संयुक्त अधिवेशन 108 में होता है। क्या बाबू? संयुक्त अधिवेशन 108, अनुच्छेद 108 में क्या होती है? संयुक्त अधिवेशन। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि निम्नलिखित में कौन सा जो है ना बाबू एक संवैधानिक संस्था नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में नीति आयोग, बी में वित्त आयोग, सी में लोक सेवा आयोग, ऑप्शन नंबर डी में चुनाव। तो कौन सा संवैधानिक संस्था नहीं है? जल्दी इसका आंसर आप लोग कमेंट करिएगा बाबू। तो एक संवैधानिक संस्था नहीं है, वो याद रखिएगा, ये नीति आयोग। नीति आयोग क्या एक संवैधानिक संस्था नहीं है? देखिए बाबू आपका जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समझे। क्वेश्चन नंबर आपका 15 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू आपका देखिएगा जो 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान का आत्मा कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में प्रस्तावना को, बी में मौलिक अधिकार, सी में नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन नंबर डी में नॉन ऑफ दीज। चलिए जल्दी बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग को संविधान का आत्मा कहा जाता है? याद रखिएगा प्रस्तावना को। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अच्छा समझिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस मौलिक अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। तो आपका भारतीय संविधान का आत्मा जो है ना किस भाग को कहा जाता है? तो प्रस्तावना को, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि
कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो बाबू भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष ऑप्शन में अंबेडकर जी, बी में राजेंद्र प्रसाद, सी में राधा कृष्णन, डी में आपका इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान के अध्यक्ष जो था ये राजेंद्र प्रसाद था। कौन था? बाबू राजेंद्र प्रसाद। आपसे पूछेगा भारतीय संविधान की प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष अंबेडकर जी था, लेकिन ऐसे पूछेगा तो राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में भारतीय संविधान के किस भाग को जो है ना आपका राजभाषा का दर्जा दिया गया है? भारत संविधान के द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया? यू आंख तक बंद मार के ऑप्शन नंबर सी, हिंदी भाषा को। राजभाषा क्या है बाबू? हमारा हिंदी है। राष्ट्रीय भाषा कुछ नहीं है, नेशनल लैंग्वेज भारत का कुछ नहीं है, लेकिन बाबू राज्य भाषा क्या आपका याद रखिएगा हिंदी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है ना बाबू सदस्य कब बना? ऑप्शन ए में 1945, बी में 47, सी में 50, डी में 19 आपका जो है ना 52। तो भारत जो है बाबू संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो याद रखिएगा ये जो बना था आपका 1945 में। 24 अक्टूबर 1945 का संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ और 6 दिन बाद 30 अक्टूबर 1945 को भारत जो है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या बन गया था? बाबू सदस्य बन गया था। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में जो है ना किस देश ने नाटो की जो है ना बाबू अमेरिका जो है ना बाबू सैनिक का विरोध किया था? किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का जो है ना बाबू विरोध किया था? ऑप्शन नंबर ए में ब्रिटेन, बी में फ्रांस, सी में इटली, ऑप्शन नंबर डी में है आपका जो है ना पश्चिमी जर्मनी। जल्दी बताइए बाबू आपका किस देश ने अमेरिका में जो है ना आपका नाटो सैन्यों का क्या किया था? विरोध किया था। जल्दी बताइए। ऑप्शन ए में ब्रिटेन, बी में फ्रांस, सी में है पश्चिमी जर्मनी, ऑप्शन नंबर डी में इटली। जल्दी बताइए बाबू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू आपका 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में जो है ना आपका सौराष्ट्र, अच्छा समझिए ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बाबू आपका क्या है कि सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? देखिए बाबू सौराष्ट्र जो है ना ये किस राज्य का अंग है? जल्दी बताइए। ऑप्शन ए में महाराष्ट्र, बी में राजस्थान, सी में कर्नाटक, डी में गुजरात। तो सौराष्ट्र गुजरात का अंग है। सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? तो याद रखिएगा बाबू ये गुजरात का अंग है, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 22 को देखते। क्वेश्चन नंबर 22 में किस देश का प्रभुत्व के एक ध्रुवीयता कायम हुआ? ऑप्शन नंबर ए में है आपका जो है ना रूस, बी में है चीन, सी में फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी में अमेरिका। किस देश के प्रभुत्व एक ध्रुवीयता कायम हुआ? तो बाबू ये अमेरिका। अमेरिका विश्व में सबसे शक्तिशाली देश है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। तो चलिए 23 को देखते हैं। दक्षेस में जो है ना बाबू कुल कितने देश शामिल है? ऑप्शन नंबर ए में 5, बी में 6, सी में 7, ऑप्शन नंबर डी में 8। दक्षेस यानी सार्क में कुल कितने देश शामिल है? तो याद रखिएगा 8 है। सार्क में हम बताए थे बाबू त्रिक MBBS अपनी था। सार्क की स्थापना बाबू आपका जो है ना 1985 में हुआ था। इसका मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू। वर्तमान में 8 को देश शामिल है सार्क में। समझे, इतना आपको बाबू पहले से पता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कि सुरक्षा परिषद में जो है ना अस्थायी सदस्यों की संख्या जो है ना बाबू कितनी है? सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 15 है। 10 बाबू आपका अस्थायी है, 5 जो है ना अस्थायी है। तो ऑप्शन नंबर ए, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या 5, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो पूना फैक्ट संबंधित है ऑप्शन नंबर ए में दलित वर्ग से, बी में हिंदू मुस्लिम एकता से, सी में संविधान विकास, ऑप्शन नंबर डी में शैक्षणिक सुधार। तो याद रखिएगा बाबू पूना फैक्ट किससे संबंधित? दलित वर्ग से, ऑप्शन नंबर ए। देखिए बाबू 25 क्वेश्चन तक रहने दे, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा समझे। तो बाबू 25 क्वेश्चन तक रहने दीजिएगा। और इसका PDF बाबू हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे और व्हाट्सअप चैनल पे भी प्रोवाइड करवा देंगे। व्हाट्सअप का लिंक और टेलीग्राम का लिंक दोनों का जो है ना बाबू लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और आप लोग जो है ना बाबू ये सभी प्रश्न आंसर याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी छात्र को बाबू जय हिंद, जय भारत। मंदिर लगाकर पढ़ाई करते रहिए बाबू आप लोग।